हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB दिल्ली में है। DSSB के अंतर्गत कई पोस्ट हैं जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के टोटल 2354 वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही वर्क की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। इन सभी पोस्टों के लिए कॉमन एग्जाम होगा। इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फीस है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं। इन सभी पोस्टों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे तथा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 रात 11:59 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, और ये पोस्ट कई हैं लेकिन इनका पोस्ट कोड एक ही है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, पोस्ट कोड 802/23 है। इन सभी पोस्टों के लिए कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 802/23, और जिसके अंतर्गत कई पोस्ट हैं। देखिए ये अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं। जैसे हमारी पहली है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट में है, जिसमें टोटल 1672 वैकेंसी है, जिसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर सर्विसेज डिपार्टमेंट में, टोटल 143 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश, जिसमें टोटल 256 वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर टोटल 20 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट 40 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर पोस्ट की 14 वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट रिपीटेड मिलेंगी, तो डिपार्टमेंट आपके अलग अलग हैं लेकिन पोस्टेस कॉमन है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर असिस्टेंट इसमें इसके लिए 30 वैकेंसी है। देखिए जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे भी है, जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे भी है, जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे भी है, तो ये देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग हो रहे हैं, आपके पोस्टें सेम है। इसी प्रकार जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जिसके लिए 2 वैकेंसी है यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट 28 वैकेंसी, डिपार्टमेंट चेंज हो गया यहाँ पे। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड 5 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 28 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में 2 वैकेंसी तथा असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में 104 वैकेंसी है। ये टोटल 2354 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है किस कैटेगरी में कितनी है। आप सभी कैंडिडेट 7 फरवरी 2024 रात 11:59 तक इन सभी पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉमन फॉर्म अप्लाई होगा जिसमें आपको सीक्वेंस दिखाना होगा कि कौन सी पोस्ट का प्रेफरेंस आप पहले चाहते हैं या बाद में चाहते हैं। अब देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए जो पोस्टें आपकी रिपीट हो रही हैं उनका क्वालिफिकेशन सब में समान है, तो मैं उनको नहीं, जो आपका अलग अलग है मैं उनको बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका पहली पोस्ट है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। इस सभी पोस्टों के लिए आपकी इन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 1672 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपका साइंस से होना चाहिए था 12th, आर्ट्स से होना चाहिए, कॉमर्स से होना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कितना परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, और मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम 27 साल निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर पोस्ट, इसमें टोटल 143 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट हो आपके पास, और साथ में स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की, और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग की होनी चाहिए, या आपकी 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड हो और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए, जो भी हो आपका। और ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश, जिसमें टोटल 256 वैकेंसी है। 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए आपका। ग्रुप सी की वैकेंसी है, मिनिमम एज 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर सेम है। 12th पास होना चाहिए आपका, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड स्पीड की 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। टोटल 20 वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर की। इसी प्रकार ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, मिनिमम एज 18 अधिकतम 30 वर्ष। देखिए थोड़ा बहुत वेरी है, कहीं कहीं एज में, कहीं 18 से 30 मांगा है, कहीं 18 से 27 मांगा है, बस ये पोस्ट वाइज है थोड़ा बहुत। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे देखिए 40 वैकेंसी है। 12th पास होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए आपका टाइपिंग जरूरी है साथ में। ग्रुप सी की वैकेंसी है, मिनिमम एज 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर, जिसके लिए आप टोटल 14 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट हो आपके पास। और देखिए जैसा कि ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, तो स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड आवश्यक है आपकी, तो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पर आपकी इंग्लिश में हो, या फिर 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग हो। ग्रुप सी की वैकेंसी है, मिनिमम एज 18 और अधिकतम 27 वर्ष है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट। देखिए सब में जूनियर असिस्टेंट की जो भी पोस्ट है या स्टेनोग्राफर की, सब में सेम क्राइटेरिया है, सेम आपका
आपका जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, देखिए बस इसमें ये है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए आपका जो शॉर्ट हैंड मांगा गया है 100 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और में 80 वर्ड मांगा गया है। तो ये बस पोस्ट वाइज थोड़ा सा ये वेरी है इसी में, और इसमें 2 वैकेंसी है खाली, और 12th पास होना चाहिए आपका। देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसके लिए लेवल 4 की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम 27 साल, और जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होगा, उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसी प्रकार देखिए आपकी ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सेम 12th पास होना चाहिए आपका, और टाइपिंग ये भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है, इसमें भी देखिए आपको 12th पास ही, सारी चीज़ें कॉमन है सब में। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी सेम, देखिए जो भी कॉमन मैं आपको बता चुका हूँ इन सभी में कॉमन है, आपका सिलेबस 12th पास होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पोस्ट देखिए असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसके अंतर्गत टोटल 104 वैकेंसी है। इसके लिए आपका देखिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका 12th पास होना चाहिए। किस स्ट्रीम से हैं आप, किससे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, कितना परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। शुड पास द टाइप राइटिंग, मतलब आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए इसमें, सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ, मतलब 12th के साथ साथ। असिस्टेंट ग्रेड 1 पोस्ट के लिए आप सभी कैंडिडेट जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको सीक्वेंस दिखाना होगा कि कौन सी पोस्ट का प्रेफरेंस आप पहले चाहते हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क चाहते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 1 चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर चाहते हैं, उस तरीके से आपको अरेंज देना पड़ेगा प्रेफरेंस का। देखिए ई ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 27 वर्ष एज निर्धारित की गई है। जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस बात का श्योर करेंगे कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी वो लगाते हैं उसके उनका 7 फरवरी 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ये लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तो अंतिम डेट तक आपके सभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, चाहे 12th हो चाहे टाइपिंग, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी कैंडिडेट 7 फरवरी 2024 11:59 तक रात में अप्लाई कर सकते हैं उस समय तक। और इन सभी पोस्टों के लिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, और जो भी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट्स हैं, PWBD कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं इन सभी पोस्टों के लिए आपका जैसे कॉमन एग्जाम होगा, तो कॉमन एग्जाम का सिलेबस क्या है। देखिए इन सभी के लिए एग्जामिनेशन स्कीम है आपकी, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा पहले रिटन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें स्किल टेस्ट अनिवार्य है। देखिए टायर फर्स्ट के लिए हम देखते हैं कि आपका क्या पैटर्न है। देखिए टायर फर्स्ट जनरल है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और देखिए 200 हुए। इसमें सेक्शन है आपके, देखिए पहले सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस है 35 मार्क्स के, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है 35 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन है 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स, बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन 25 मार्क्स, मतलब ये आपका कंप्यूटर पूछेंगे। इसी प्रकार देखिए आपका ये टायर फर्स्ट का एग्जाम हो गया। इसके बाद टायर सेकंड जो आपका होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि जहाँ स्टेनोग्राफर मांगा गया स्टेनोग्राफर होगा, जहाँ टाइपिंग है वहाँ टाइपिंग होगा। तो आपका टायर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल मेरिट भी निर्धारित होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे, और आप सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देखिए नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ आंसर। देखिए यहाँ पे क्लियर है, और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना होगा। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस है, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस देना होगा कि कौन सी पोस्ट आपको प्रेफरेंस में लेना है। आप सभी कैंडिडेट बहुत ध्यान से इसको फिल करेंगे कि कौन सी पोस्ट आपको पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, उसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि SC ST के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, PWBD अनरिजर्व्ड EWS कैंडिडेट के लिए 10 साल का, इस तरीके से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।